Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salim Murad. I am your math teacher. Dear students, आज हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे बेटा। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 1 में है बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसका हवाला दूंगा बेटा और थोड़ा सा रिव्यू करेंगे इसका। व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर, इस पर आप देख सकते हैं बेटा, पेज नंबर 57 पर है ये। एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर क्या होते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाई विद एट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या है बेटा, 5 की पावर 3 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर एक्सपोनेंट आपको क्या बता रहा है कि एक नंबर ने खुद कितनी बार मल्टीप्लाई होना है। 5 की पावर 3, इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट 3 है, तो 5 ने 3 बार मल्टीप्लाई होना है। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट लॉ विद द सेम बेस। प्रोडक्ट लॉ सिंपल मैंने बताया बेटा आपको, AX और B या AY, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा AX प्लस वाई, AX प्लस वाई, ये प्रोडक्ट लॉ है बेटा। सेम बेसिस होंगे तो पावर्स क्या होंगे बेटा, ऐड होंगी। क्या होंगी बेटा, ऐड होंगी। इसी तरह इसका क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पावर लॉ में क्या है बेटा, द बेस रिमेन द सेम विद अ न्यू एक्सपोनेंट। बेस सेम रहेगा विद अ न्यू एक्सपोनेंट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सपोनेंट। सिंपल है बेटा, इसमें बेस सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद इसका जो एक्सपोनेंट आएगा न्यू एक्सपोनेंट होगा, जो कि प्रोडक्ट होगा प्रीवियस बेस वाले एक्सपोनेंट के। तो ये बेटा था, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा। थोड़ा सा इसका टच करना ताकि एक्सरसाइज आपको समझ आए, बताना ज़रूरी था बेटा कि एक्सपोनेंट लॉ क्या होता है। लास्ट है, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। सिंपल है बेटा, कोई भी नंबर है आपके पास, आपने उसका रेसिप्रोकल लेना हो। यहाँ पर आपके पास नंबर क्या है, P/Q, तो P/Q का रेसिप्रोकल जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, Q/P के। अब आते हैं बेटा हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। नेगेटिव एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट हमने एक्सरसाइज 4.4 में सीखा, बताया मैंने आपको। यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल होंगे 1/5। 1/5 की जगह क्या आ जाएगा, 5/1, 5/1। 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे, अगेन -5। -5 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है बेटा, 5 टाइम्स। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 5 टाइम्स। 5 को जब आप लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बेटा। 5 को 5 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बेटा आप लोगों ने क्या करना बेटा, इसमें आपके पास है बेटा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25, 5 2s are 10, 2 आ गया, 1 करी बेटा, और ये आ जाएगा 2 2 5। ये इसका बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो 5 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना था, 5 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए। बहुत आसान है बेटा, हम बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। डबल पावर है, क्या करेंगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे 13/x है, ऊपर भी पावर x है, नीचे भी पावर क्या है, x है। बेस डिफरेंट हैं, पावर सेम है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, बजाय अलग अलग के। 13 की पावर x है और 8 की पावर x है, तो इसको आप लोग इकट्ठा करके लिख सकते हैं। इन दोनों में आपके पास बेस क्या है बेटा, 13/8 और 13/8, और एक्सपोनेंट क्या बेटा डिफरेंट है,
और आपको पता है, मैंने पहले भी बताया बेटा कि जब बेसिस क्या होंगे, सेम होंगे, तो पावर्स भी क्या होंगे बेटा, पावर्स या एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या है कि ऊपर वाली बात से मैं ये रिजल्ट डिडक्ट कर रहा हूँ बेटा कि x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आपके पास क्या होगी बेटा, 16 के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा सिंप्लीफाई करें एंड राइट द आंसर इन सिंपल फॉर्म, और आंसर को आपने क्या करना है बेटा, सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो बेटा सिंपल इन तमाम में आपने देखा कि बेसिस सेम है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे डिवीजन है। अब सबसे पहले तो हमने ये मसला हल करना है बेटा कि डबल पावर है। एक्सपोनेंशियल लॉ को आप लोग किस तरह अप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय -25। यहाँ पर मैंने क्या किया कि जब आप लोग डिवीजन को प्रोडक्ट की फॉर्म में या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर क्या होगा बेटा, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगा बेटा, और नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी पावर किसके बराबर आ गई बेटा, -24 के बराबर आ गई। अब आप लोग देख रहे हैं बेटा इन दोनों में बेसिस सेम हैं, तीनों में बेटा, बल्कि 1/10, 1/10, 1/10। फर्स्ट की पावर क्या है बेटा 6, सेकंड की पावर 18 और थर्ड की पावर क्या है 1/10। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 18, और अगर यहाँ पे मैं यूँ भी लिख दूँ कोई हर्ज नहीं है, ब्रैकेट की फॉर्म में प्लस -25, तो ये भी ठीक है बेटा। 6 + 18 -25 और 6 + 18, 6 और 18 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया बेटा 24 और -25। 24 में से जब मैं -25 करूँगा तो आंसर क्या होगा बेटा, -1 के इक्वल होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया बेटा कि इस 1/10 की पावर माइनस है, अगर मैं इसको पॉजिटिव करूँगा तो क्या होगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 10/1। 10/1, 10 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर किसके बराबर आ जाएगा बेटा 10 के, और 10 की पावर 1 अंडरस्टूड है तो इक्वल टू 10, तो 10 के इक्वल ही होगा। तो एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा, और क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वही लॉज डिस्कस किए जो चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 में यूज़ किए, 2 में, 3 में और 4 में बेटा। अब बेटा इसमें आपके पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 57 हम पहले भी कर चुके हैं बेटा रिव्यू एक्सरसाइज का, लेकिन यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हवाला दोबारा से देंगे बेटा कि जब बेसिस क्या है बेटा सेम हो, बेसिस क्या हो बेटा सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। क्या होंगी बेटा, बेसिस सेम हो तो पावर क्या होंगी बेटा, ऐड होंगी, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा कि जब बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो फिर आप लोग क्या करेंगे बेटा, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी सिंगल पावर लिख सकते हैं। इसी तरह ये थी बेटा कि जब नंबर्स में प्रोडक्ट है, मतलब दोबारा से मैं सुन लें बेटा कि जब बेसिस इक्वल होंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे और एक्सपोनेंट डिफरेंट होंगे तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। दूसरी बात क्या थी कि लॉ या कॉन्सेप्ट क्या था बेटा कि जब बेसिस डिफरेंट होंगे, पावर्स क्या होंगी बेटा इक्वल होंगी, तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे बेटा, सिंगल पावर लिखेंगे। फिर हमने 2 केसेस को और डिस्कस किया कि व्हेन बेसिस आर डिफरेंट, बेसिस आर डिफरेंट और एक्सपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन किस फॉर्म में होंगे, डिवीजन या क्वोशंट की फॉर्म में होंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, उन दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में a/b होल पावर n लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या कहा बेटा कि ज़ीरो एक्सपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट था कि एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर विद ज़ीरो एक्सपोनेंट इक्वल टू 1। एक्सपोनेंट पर बेस पर जो है कंडीशन क्या है बेटा, नॉन ज़ीरो हो। क्या हो बेटा, नॉन ज़ीरो हो, मतलब ये ना हो कि बेस भी ज़ीरो हो
और एक्सपोनेंट भी ज़ीरो हो, अनडिफाइंड फॉर्म होगी बेटा, वो हायर क्लासेस में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो ज़ीरो एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है वो यही है बेटा, व्हेन बेसिस की जो पावर है वो क्या है बेटा, अगर ज़ीरो हो तो आंसर इसके इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, फिर बेटा अगला कॉन्सेप्ट हमने आखिरी बात जो की सीखी इस चैप्टर में, कि अगर बेस क्या है बेटा, नेगेटिव है और पावर इवन है तो फिर आंसर भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अगर बेस नेगेटिव है और पावर ऑड है तो फिर आंसर क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव का साइन आएगा, एक माइनस हमारे पास बचेगा बेटा। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की समझ आई होगी। अगर कोई बात इसमें वजाहत तलब हो या समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।